हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर बिंदु शर्मा और आई होप कि आप सब घर पर सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और इसी आशा के साथ आज मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों, आज हम आपको करा रहे हैं ग्रामर का एक टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिकल? आर्टिकल किस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए, जैसे टेबल, पेन, जस्ट लाइक दैट। अगर हम इन शॉर्ट में देखें तो आर्टिकल को अगर हम रिकॉल करने के लिए एक ही नज़र में याद करने की सोचें तो आर्टिकल में तीन चीज़ें याद आती हैं, ए, एन एंड द। आज हम इन्हीं के यूज़ के बारे में आपको बताएंगे। या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, ए टेबल, लेकिन अगर वो आर्टिकल नहीं यूज करना है तो हम क्या कहेंगे? मैनी टेबल्स, बहुत सारी टेबल्स। तो हम अब देखते हैं कि कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है, कहाँ द लगता है। आर्टिकल इज एन इंग्लिश स्ट्रक्चर लाइक वर्ब्स, नाउन। आर्टिकल जैसे वर्ब होती है, नाउन होती है, उसी तरीके का एक इंग्लिश का स्ट्रक्चर है जो कि अकेली चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, या जो चीज़ अकेली है, अलोन है, उनके लिए इस्तेमाल होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल, एन ऑरेंज, द बेस्ट टीचर। ओके बच्चों, आइए अब हम देखते हैं यूज ऑफ एन। बच्चों, एन कहाँ इस्तेमाल होता है? आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी, उसमें स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे आपने। अ, आ, ए, ये कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं, अ, आ, ई, उ। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपके क्या होते हैं? व्यंजन स्वर होते हैं और स्वर को हम कहते हैं वोवल्स। ए, ई, आई, ओ, यू। इन वोवल्स से अगर इनमें से किसी भी एक वोवल से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका कोई भी वर्ड इनमें से किसी एक स्वर से स्टार्ट हो रहा है, आई मीन टू से वोवल से, ए, ई, आई, ओ, यू, और उसको बोलने पर उसकी जो साउंड आ रही है, उस वर्ड की जो साउंड आ रही है, वो भी आपकी अगर किससे मिलती है? वोवल से मिलती है, इनमें से किसी एक की साउंड आती है, तब आप वहां पर उस वर्ड से पहले एन लगाएंगे। जैसे हमने बोला एप्पल, ए की आवाज आई, ए की आवाज आ रही है, तो इसलिए यहां पर जब ए की आवाज आ रही है और ये वोवल से स्टार्ट है, तो हम यहां पर इस वर्ड से पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन। इट मीन्स कि हमें वर्ड से पहले एन लगाना है या ए लगाना है, ये डिपेंड करता है उसके प्रोनाउंसिएशन पर, किस तरीके से वो बोला जा रहा है। अगर वो भले ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर वो वोवल से है, मिलता जुलता है, यानी इनमें से किसी एक की आवाज आती है उसे बोलने पर, तो आप वहां पर उस वर्ड से पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ओके, यूज ऑफ ए। अब हम ए का यूज देख लेते हैं। इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट्स, एज आई टोल्ड यू बच्चों कि अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, इनको छोड़कर किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट वाली है, तब हम वहां पर क्या लगाएंगे? उस वर्ड से पहले ए लगाएंगे। सपोज बैट, अब बैट, ब की आवाज आ रही है, बी की आवाज आ रही है, तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, तो बी जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, और उसकी आवाज भी कॉन्सोनेंट वाली आ रही है, इसलिए हमने इस वर्ड से पहले क्या लगाया है? ए लगाया है। चलिए आइए अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो बच्चों, एन के कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। एन एप्पल, एन ईगल, एन इंक पोर्ट। अब आप देख रहे हैं कि इन सब में ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे स्टार्ट है कॉन्सोनेंट, इन वोवल से स्टार्ट है, और वोवल से स्टार्ट होने के साथ साथ इनकी साउंड भी वोवल की है, इसलिए हमने एन लगाया है।
लेकिन अगर हम 6 एग्जाम्पल देखें या 7 देखें तो आप देखो यहाँ एच आ रखा है। एच जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवल तो नहीं है, लेकिन यहाँ एच क्या है, साइलेंट है। और साइलेंट, एच के साइलेंट होने की वजह से उसके बाद वाला जो आपका लेटर है ओ, उसकी आवाज आ रही है। एन आवर बोलते हैं, एन ऑनेस्ट बोलते हैं, तो ओ की साउंड आ रही है, यहाँ पर अ की साउंड आ रही है, इस वजह से यहाँ पर एन लगा है। भले ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन इनको जो बोल रहे हैं उनकी आवाज़ जो है वो किसकी है, वोवल्स की है, क्योंकि यहाँ एच साइलेंट है, इसलिए इनसे पहले हमने यहाँ एन लगाया है। अब हम देखते हैं ए। ए तो बहुत सिंपल होता है बच्चों, जिसमें कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही हो और कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रहे हों, ऐसे वर्ड क्या होते हैं कि उनसे पहले हम ए लगाते हैं। जैसे ए बैग, ए कैप, ए डॉग, ए गन, ए मैन, ए हैन, अ लायन, अ रेड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या है कि कॉन्सोनेंट वाले वर्ड लिखे हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हैं और इसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट की है, इसलिए यहाँ पर हमने ए लगाया है, एन नहीं लगाया। अब बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है द। द का क्या यूज है बच्चों, द जो है वो किसी भी एक खास व्यक्ति या खास चीज से पहले आता है, जो उस चीज को उस भीड़ से अलग करे। इट मीन्स कि वो या तो दी बेस्ट है, या उस जैसा और कोई नहीं है, या संसार में कोई और भी उसके जैसा नहीं है, वो अकेला है, बिल्कुल दी बेस्ट है, तो वहां पर हम द लगाते हैं। जैसे द सन, द मून, द महात्मा गांधी। अब आप सोचेंगे महात्मा गांधी के आगे द क्यों लगाया है, चलिए सन और मून तो एक ही है पूरे वर्ड में, सन तो हमने द लगाया, मून एक है तो हमने द लगाया, लेकिन महात्मा गांधी से पहले क्यों लगाया, क्योंकि बच्चों गांधी अगर हम कहते मोहनदास करमचंद गांधी तो हम द नहीं लगाते, लेकिन हमने यहाँ द महात्मा गांधी लिखा है। महात्मा एक पोस्ट है, महात्मा उनको रिनॉट किया गया था, इट मीन्स उनको उपाधि दी गई थी, इस वजह से हमने यहाँ गांधी से पहले, महात्मा से पहले यहाँ द लगाया है, क्योंकि यहाँ पोस्ट दे दी गई है, यहाँ एक रिनोट कर दिया गया है उनको, पर्सन को। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है जो कि उनको और लोगों से क्या करती है, अलग करती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये एक पोस्ट है। कैपिटल है अगर कोई, या द स्टोर है, बेस्ट कोई चीज़ है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, द बेस्ट टीचर, जस्ट लाइक, तो हम वहाँ द बिगेस्ट मीन्स जितने भी बाकी के बिगर हैं, लेकिन वो बिगेस्ट है, वो उस भीड़ में से उन सबको उनकी भीड़ में से वो सबको अलग कर रहा है उसको, तो वो क्या है, दी बेस्ट है, तो इसलिए वहाँ द लगा है, सुपरलेटिव डिग्री आ रखी है इसलिए। तो बच्चों हमने देखा द कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, द इस्तेमाल हुआ अगर किसी व्यक्ति को कोई उपाधि दी गई है, उसको रिनाउंड किया गया है, तब वहां पर हम द लगाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल बताया द महात्मा गांधी, या द प्रिंसिपल। आप देखिए व्हेन वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट, जब पूरी सारे संसार में, सारी दुनिया में, सारे स्पेस में कोई एक ही चीज है, जैसे सन, द एक ही सन है या एक ही मून है, तो हम उनसे पहले क्या लगाएंगे, द सन, द मून। ओके बच्चों, इसी तरह द प्रिंसिपल, अब ये क्या है, ये पोस्ट है प्रिंसिपल की, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमने बताया था, तो द प्रिंसिपल क्या है, स्पेशल है, क्योंकि वो मॉब में अलग है, एक है, इनिशियल है, तो हम वहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे, द। इन द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर द प्रीवियस नाउन इन द सेम पैराग्राफ, सेम पैराग्राफ, क्यों बच्चों, अगर एक ही पैराग्राफ में एक नाउन यूज हो चुका है और उसके बाद फिर दोबारा से वो यूज हो रहा है, तो वहां पर भी हम द लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप नीचे देखिए, ये दे रखा हमने, देयर वॉज अ क्रो, वहां एक कौवा था, द क्रो वॉज थर्स्टी, कौवा कैसा था, प्यासा था। अब हम हमने पहले सेंटेंस में एक रो लगाया, क्योंकि हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वहाँ एक कौवा था, हम उस कौवे के बारे में बता रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसी कौवे के बारे में दोबारा से बता रहे हैं उसी सेंटेंस को, तो हम किसी और कौवे की बात नहीं कर रहे, उसी कौवे की बात कर रहे हैं जिसकी हमने पहले सेंटेंस में बात की थी, तो इसलिए हमने सेकेंड सेंटेंस में उसी पैराग्राफ में हमने उस क्रो से पहले द लगाया। इसी तरह जब हम कह रहे हैं अ लर्नेड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट, एक
पंडित के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि अकबर के कोर्ट में एक लर्नेड पंडित था। अब हमने उसी पंडित के बारे में कहा कि द पंडित वॉज वेरी क्लेवर, कि पंडित जो है वो बहुत क्लेवर था, चालाक था। अब हमने किसी और पंडित के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम उसी पंडित के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने इससे पहले वाली लाइन में बात की थी कि वो अकबर के कोर्ट में था। इसलिए हमने पहले वाले में ए लगाया और दूसरे वाले में द पंडित लगाया। और द बिगेस्ट, जैसे हमने बताया था, सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी हम द यूज करते हैं। सपोज जैसे बिगेस्ट। तो बच्चों, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी स्टूडेंट्स, कीप हेल्दी।